हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। और इसमें सबसे पहले मैं बता चुका हूँ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के डिफिनेशन, टाइप्स एंड इट्स एग्जांपल। एंड आज मैं बताऊँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। पहले सबसे पहले डिग्री, फिर इक्वेशन, फिर रूट्स एंड फिर सॉल्यूशन सेट, इसके डिफिनेशन, ठीक है, और इसके एग्जांपल्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ओके। A polynomial f(x) a0 plus a1x plus a2x square, okay, plus an(x) और रियल और कॉम्प्लेक्स इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। दैट मीन्स जो भी हाईएस्ट पावर होगा, जब भी ये इंडिपेंडेंट, जो कि x जो यहाँ इंडिपेंडेंट क्या है, वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। इसका जो हाईएस्ट पावर होगा, इसका जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर, उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, उसी को डिग्री बोलेंगे। एंड इफ़ ए नॉट इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि ए नॉट अगर जीरो हो जाएगा तो ये एक्स का जो हाईएस्ट पावर वो टर्म है वो ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए ए नॉट जीरो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी बात है कि देखिए इसमें एग्जांपल है, जैसे कि 2x³ माइनस 7x प्लस एक्स प्लस 5, ये जो है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3, इसीलिए इसका डिग्री क्या है, 3 है ना। उसी तरह से जैसे कि एक देखिए ये है रियल कॉम्प्लेक्स, रियल पोलिनोमियल है, ये है कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, किसमें, इसमें आई की यूज किया गया है। आई जो होता है, आई का वैल्यू होता है √(-1), इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू होता है √(-1), तो ठीक है। इसका जो डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए किसी का डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, जनरली उसका स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे कि ए पोलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री इज जनरली कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। एंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड 4 आर नॉन एज क्यूबिक, 3 को क्यूबिक बोलते हैं और 4 को बाइक्वाड्रिक बोलते हैं, ठीक है, बाइक्वाड्रिक, ओके। और 2 क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ओके, आप समझ गए। अब देखिए इक्वेशन क्या होता है, जस्ट इक्वेशन बस वही होता है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए मैंने आगे जो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लिया था, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस an(x)(n), अगर ये बराबर 0 हो जाए, है ना, यही होती है पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन, है ना। ए फंक्शन इज ए पोलिनोमियल देन f(x) इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल इक्वेशंस, ओके। इफ f(x) इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या मतलब है ना। अगर इसका x का ये जो f(x) है, इसका जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, उसका 2 हो, क्या हो, 2 हो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अगर हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब होगा, जब x का पावर 2 होगा, जो हाईएस्ट टर्म हो ये हो, और अगर उसका बराबर 0 हो जाएगा तो उसको वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। इसी तरह से अगर इसे देखिए क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है, उसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, है ना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसका जो जनरल फॉर्म होता है क्या होती है, जनरल फॉर्म, उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और हेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, ये होती है ना। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लीजिए यहाँ क्यूब हो गया, है ना, अगर क्यूब हो गया तो क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, इस तरह से एक क्वाड्रेटिक हुआ, उस तरह से क्यूब हो गया तो क्यूबिक इक्वेशन। जैसे क्यूबिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। उसी तरह से बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या जनरल फॉर्म होता है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है, किस तरह से, ax⁴ जनरल फॉर्म, ओके, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस इक्वल टू 0, ओके। ओके, चलिए मैं आज और आगे देखता हूँ। देखिए इसमें क्या है, हेयर एक्स इज द वेरिएबल, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड ए बी एंड सी आर कॉल्ड कॉफिशिएंट, रियल और इमेजिनरी। हेयर जो है
ए बी सी, चाहे किसी में ए बी सी डी ई जो भी मैंने यहाँ यूज किया है, ठीक है ना, जो भी वेरिएबल कांस्टेंट यूज किया है डी ई, ये हो सकता है रियल भी हो, ये हो सकता है रियल भी हो रियल फंक्शन के लिए, और इमेजनरी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है या इमेजनरी भी हो सकती है, वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के लिए होगा, ठीक है। उस तरह से आप रूट्स देखिए क्या होगा, जो भी फंक्शन को सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोलते हैं, रूट्स। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सेटिस्फाइंग ए गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स। ओके, देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए दस एक्स इक्वल टू अल्फा इज ए रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, तब होगा जब एफ अल्फा इक्वल टू जीरो वो सेटिस्फाई कर जाए, है ना। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैं एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसका जो एक रूट्स है मैं यहाँ निकाल के पहले से यहाँ इसमें दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू वन एक रूट्स है। कैसे हम लोग पता कर लिए एक्स इक्वल टू वन एक रूट्स है, क्योंकि अगर आप इसमें वन पुट करोगे, इसमें वन पुट करोगे, जैसे कि देखिए वन क्यूब माइनस सिक्स इंटू वन का स्क्वायर प्लस 11 इंटू वन माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स कि वन क्या है, इसका एक रूट्स है, रूट्स है। ओके, वन एक रूट्स है, और भी रूट्स होंगे, ठीक है ना, लेकिन वन भी एक रूट्स है। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का, इसका जो एक रूट होता है ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। ओके, अगर मैं बात करूँ, ओके देखिए, अगर मैं इसका बात करूँ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका दिया हुआ है दो रूट्स होता है, क्योंकि जितना डिग्री रहेगा, डिग्री जितना रहेगा उतना ही नंबर ऑफ रूट्स होगा, नंबर ऑफ रूट्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना डिग्री रहेगा उतना ही नंबर ऑफ रूट्स रहेगा। जैसे इसमें सेकेंड डिग्री है तो दो नंबर ऑफ रूट्स रहेगा, ठीक है ना, सेकेंड डिग्री है इसलिए टू नंबर ऑफ रूट्स रहेगा। ओके, जैसे कि मैं इसका अगर ओमेगा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें दिया हुआ ओमेगा एक रूट्स है और ओमेगा एक रूट्स होता ही है, ठीक है। इसका होगा, आप जानते हैं कि अगर इसका रूट्स निकालना है तो होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो हो जाएगी बी स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो वन माइनस थ्री बाय टू, है ना, तो हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई बाय टू, है ना, एक प्लस में एक माइनस में, इसका वैल्यू ये आ जाएगी। ओमेगा का कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं इस तरह में, ठीक है ना, अल्टरनेटिव में दूसरा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से अब देखिए सॉल्यूशन सेट क्या होता है, इस तरह से सॉल्यूशन सेट क्या होता है। ओके, देखिए सॉल्यूशन सेट होता है, अगर मान लीजिए ये जो अगर मैं पॉलिनोमियल जो लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ क्यूबिक इक्वेशन, ये है क्यूबिक इक्वेशन, इसके जितने भी सॉल्यूशन जितने भी रूट्स होंगे, अगर मैं सबको फाइंड कर लूँ, ठीक है ना, सबको फाइंड कर लूँ, तो ये एक इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। जैसे देखिए द सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इन ए गिवन डोमेन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए सेट 1 2 3 है ना, 1 2 3, अगर इसमें 1 2 3 रखोगे तो इसका ये जो सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, 1 पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 2 पे भी सेटिस्फाई करेगा और 3 पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा। सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इतना, ठीक है ना, जो एवं में दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग इट्स सोल्यूशन। ओके, इन अदर वर्ड सॉल्विंग एन इक्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल इट्स रूट्स, है ना। तो ओके, आप समझ गए सॉल्यूशन सेट क्या होता है, जितने भी उसके रूट्स होते हैं, अगर मैं सबको एक सेट में लिख दूँ तो इसको हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। ओके, जैसे कि इसका ही मैं बात करूँ, इस इक्वेशन का मैं बात करूँ, इस इक्वेशन का, तो इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा एक्स इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसको कहेंगे हम लोग सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिया हूँ, जो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एग्जांपल है, इसमें मैं 3 बताऊँगा, ठीक है, आप 2 बनाओ। ओके, 5 3 8 है, ठीक है, मैं फिर इसमें 5 बता दूंगा, क्योंकि टोटल मिला के इसमें 2 है, फिर इसमें 1, फिर इसमें 2 2, ठीक है। ओके, सोल्यूशन मैं करना चाहूँगा, सबसे पहले एक नंबर का सोल्यूशन, आप एक जिस तरह से एक का होगा उस तरह से 2 का होगा, ठीक है ना, जिस तरह से इसका होगा इस तरह से उसका होगा, ठीक है। इसमें 5 में डिस्कस करना होगा, 5 नहीं 4 डिस्कस करना चाहता हूँ ओरिजिनली, ठीक है। देखिए जैसे कि एक्स क्यूब माइनस 1 है, आप जानते हैं ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं, है ना,
अगर मैं नोट्स में बात करूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ हो जाएगी प्लस, यहाँ हो जाएगी माइनस, ओके। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो तो ये बताइए मैंने। अब देखिए, ओके, आप आसानी से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए इसका हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगा प्लस ए बी है, मीन्स एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये दोनों जीरो तभी हो सकता है जब ये भी जीरो और ये भी जीरो, या कोई एक जीरो, है ना, कोई एक जीरो, दैट मीन्स एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आप क्या निकालोगे, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू वन हो गया, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या निकालोगे, आप जानते हो यहाँ सॉल्यूशन निकाल चुके हैं इसका क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा इसका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। उस तरह से अगर आप निकालना चाहोगे और सबका तो उस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं अगली सीरीज़ में और सब प्रॉब्लम बताऊंगा तब, ओके। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लो, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। और थैंक यू फॉर वाचिंग, और मैं इसको अगले लेक्चर में ज़रूर बताऊँगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।